अपने कैलेंडर पढ़ रहे थे और लास्ट अपने टाइप 1 शुरू ही किया था ना। और एक प्रश्न भी दिया था आपको, 4 मार्च 1993 को कौन सा वार है, ये दिया था ना। सबने किया है क्या? क्यों नहीं किया? क्या? संडे गलत उत्तर है भाई। संडे क्यों आया? अच्छा ठीक है, देखो आपको दिया है 4 मार्च 93 ना। कैसे करेंगे? सबसे पहले तारीख लिखेंगे, तो लिख दीजिए। फिर उसके बाद में महीने का कोड लिखेंगे। मार्च का कोड क्या बताया था? 4। फिर उसके बाद में क्या करेंगे? शताब्दी का कोड लिखेंगे। शताब्दी कौन सी है? 1900 में 400 का भाग देंगे, शेष पर कितना आएगा? 300। और 300 का कोड क्या था? 0। उसके बाद में 93 लिखेंगे। फिर 93 में 4 का भाग देंगे, कितने तक जाएगा? 4 दुए 8, 1 3, मतलब 4 तिये 12, 23 पॉइंट समथिंग आएगा। और इसमें 23 जोड़ देंगे। फिर 7 का भाग देते हैं इसमें। 7 का भाग देने पर शेषफल कितना आया? देखो 4 और 4 8, दोनों कटेंगे तो 1 बचेगा शेषफल। उसके बाद में ये काट दीजिए 23। 23 को काटेंगे तो 7 या 21, मतलब यहां पर 2 बचेंगे शेषफल। फिर इसको काटेंगे तो 7 एकम 7 2 3, मतलब 7 या 21, यहां भी 2 बचेगा। 13 बार कटेगा तो 2 शेषफल बच जाएगा। ठीक है, समझ में आया? 13 7 91, 2 शेषफल बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 7 या 21, 2 शेषफल बच जाएगा क्योंकि यहां पर 23 है। ये काटेंगे, ये 4 और 4 8 है। 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 1 शेषफल बच जाएगा। तो टोटल बचा कितना? 2 और 2 4 और 1 5 शेषफल बचा है। आपका शेषफल कितना आया था राजवीर? 1। अच्छा हाँ, अगर वैसे काटना नहीं आए तो इन सबको जोड़ के 7 का भाग देना, जो शेषफल बचेगा वही उत्तर होगा। ठीक है, ये तो केवल आसानी से करने के लिए ये तरीका। तो 5 किसका कोड था? गुरुवार का, है ना। 5 गुरुवार का कोड था। गुरुवार आंसर आ जाएगा। प्रियंका समझ में नहीं आया ना? कैसे आ गया? कल तो आप आए नहीं थे, आए थे क्या? अच्छा फिर ठीक है। कोड याद किए थे घर पे जाके? हाँ नहीं है ना, आएगा नहीं, क्योंकि इसमें कल आपको कोड बताए थे, वो कोड आपको याद नहीं है, इसलिए कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन तरीका समझ लो। और मैंने YouTube पे कल वाला वीडियो अपलोड कर दिया है, उसका लिंक भी शायद आज कल मैंने डाल दिया था, टेलीग्राम में सुबह डाला था शायद, तो वो देखना आप। उसको देखने के बाद में हाँ जी, हाँ जुड़ जाना। 7 स्काई क्लासेस के नाम से टेलीग्राम पर चैनल है और यूट्यूब पर चैनल है। ठीक है, दोनों ज्वाइन कर लेना। और उसमें मैंने लिंक डाला है, वो वीडियो देखना। पहला वीडियो देखोगे तभी ये क्लास समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। ठीक है, वो कोड याद करने ही पड़ेंगे। आगे बढ़े क्या? लिखो 15 अगस्त 2002 को कौन सा वार था? 15 अगस्त 2002 को कौन सा वार था? चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पर है 7 स्काई क्लासेज के नाम से, और इसी नाम से यूट्यूब पर चैनल है, सब्सक्राइब भी कर लेना।
करवाता हूँ। हाँ जी, लास्ट में भाग देगा दो बताता हूँ। क्या बार आया? बुधवार। गलत उत्तर है भैया आपका। देखना, 15 अगस्त 2002 है, तो 15 का अपने सीधा 15 लिखेंगे। अगस्त का कोड बताओ। अगस्त का कोड था 3। फिर उसके बाद में शताब्दी का कोड लिखेंगे। शताब्दी कौन सी है? 2000। और 2000 में 400 का भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा? शेषफल 0 आएगा। ठीक है, और 0 आने पर कोड कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, फिर 2 है, 2 को एज इट इज 2 लिखेंगे। 0 2 लिखें या 2 लिखें, एक ही बात है। ठीक है, फिर 2 में 4 का भाग देंगे तो क्या पूरा पूरा जाएगा? क्या नहीं जाएगा, 0.5 आएगा। अपने को पॉइंट के बाद वाला तो डिजिट लेना ही नहीं है, तो सीधा 0 लिख दीजिए। ये 0.5 है तो आगे वाला लेना है तो 0 लिख दीजिए। कौन सा? 2000 है, 2000 में 400 को भाग देंगे, कितना आएगा? शेषफल 0। ठीक है, हाँ, शेषफल 0 आता है तो कोड सही होता है। हाँ, बट्टे में 7। देखना काटेंगे कैसे। ये 15 है, 15 में 7 का भाग देंगे, 7 दूए 14, एक शेषफल बचेगा, तो ये लो शेषफल 1 बच गया। ठीक है, 6 और 1 मिलके 7, भाग देंगे तो पूरा पूरा कटेगा, तो ये लो ये काट दिया, शेषफल क्या बचा? 0। उसके बाद में 3 और 2 5, भाग नहीं जाएगा 7 का, तो अपने पास शेषफल कितना आ गया? 5। शेषफल 5 आता है तो कोड 5 किसका है? गुरुवार का। समझ में आई क्या बात है? कहाँ पे गलती हो रही थी? आगे बढ़े क्या? लिखना, 10 जनवरी 2002 को कौन सा वार था? 10 जनवरी 2000 है, 2002 नहीं है, सिर्फ 2000 है। 10 जनवरी 2000 को कौन सा वार था? रविवार बुधवार दोनों के उत्तर गलत है। कहां गलती कर रही हो भाई? देखना, देखो ये कितना है? 10। तो सबसे पहले तारीख लिखेंगे, फिर जनवरी महीना है, लेकिन आपने ये चेक नहीं किया जो सन है वो लीप ईयर तो नहीं है क्या? 2000 लीप ईयर नहीं होता क्या? 400 का भाग पूरा पूरा जाता है, ये मतलब कह सकते हैं आगे वाले 2 डिजिट में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वो लीप ईयर होता है ना, तो ये लीप ईयर है, और लीप ईयर है तो कोड क्या होगा जनवरी का? 0। समझ में आई क्या बात है? फिर शताब्दी का कोड 2000 में 400 का भाग देंगे, शेषफल 0, मतलब शताब्दी कोड कितना हो गया? 6। लास्ट में क्या है? लास्ट में 0, तो 0 जोड़ दीजिए। 0 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा? 0, तो 0 फिर जोड़ दीजिए। समझ में आई बात है? फिर देंगे 7 का भाग। अब चेक करो शेषफल कितना आएगा। 2 तरीका है, या तो 10 और 6 को जोड़ के 16, 16 में 7 का भाग देंगे, 7 दूगे 14, 2 शेषफल आएगा, सीधा दिख रहा है। ठीक है, वरना एक एक कर लेना। जैसे इसमें देंगे तो 7 कम 7 3 शेषफल, 6 और 3 9,
9 में 7 का भाग देंगे तो 2 शेषफल, ठीक है। और 2 शेषफल किसका होता है? सोमवार का। समझ में आई क्या बात है? ये वहीं से आया जब आप कॉपी में देख रहे थे, ठीक है। हाँ देखो, शताब्दी कौन सी है? 2000, और 2000 में 400 का भाग देंगे, शेषफल 0। और जिस शताब्दी का शेषफल 0 होता है उसका कोड कितना होता है? ठीक है। आगे बढ़ें क्या? लिखो 14 फरवरी 1950 का कोड बताओ। सॉरी कोड नहीं, वार बताओ। जी, 14 फरवरी 1950 का वार बताओ। इस बार सही उत्तर आएगा क्या? बताओ जरा कितना आ रहा है? अगर इस प्रकार गलत करोगे तो फिर तो ओड डे से भी भयंकर स्थिति बन जाएगी ना। हाँ, ये तरीका इसीलिए करवाया था ताकि ओड डे में काउंटिंग करने में गलती हो जाती है। जब अपने 100 200 साल पीछे जाते हैं, आगे जाते हैं, तो काउंटिंग करना मुश्किल होता है। आगे बढ़े क्या? इसका बताओ उत्तर कितना आया? संडे गलत उत्तर है। प्रियंका कितना उत्तर आया? या प्रोसेसिंग में है? देखना इधर, जिनका गलत आया वो अपनी गलती को चेक करे कहां है। 14 का 14 लिखेंगे। फिर शताब्दी चेक करो, क्या लीप ईयर तो नहीं है? 19 में 4 का भाग देंगे, लीप ईयर है क्या? नहीं है, क्योंकि 4 का भाग 19 में पूरा पूरा नहीं जाता, तो लीप ईयर नहीं है। इसलिए फरवरी का कोड क्या होगा? 4। उसके बाद में शताब्दी 1900 है, 1900 में 400 का भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा? 300। और 300 को कोड क्या था? 0। उसके बाद में शेषफल कितना आया था आपका शताब्दी का? हाँ, आया नहीं था क्या? 50 आगे पड़ा है, 50 तो 50 जोड़ देंगे। फिर 50 में 4 का भाग देंगे, 12 चौका 48, मतलब 12 पॉइंट समथिंग आएगा। अपने को केवल 12 ही लेना है, मतलब पूर्णांक भाग लेना है। और इसमें देंगे 7 का भाग। 7 का भाग 14 में देंगे तो पूरा पूरा कटेगा, मतलब शेषफल 0। 7 दूजे 14। उसके बाद में 12 में देंगे तो 7 एकम 7, मतलब 5 शेषफल बचेगा। 12 में 5 शेषफल बचेगा। फिर 50 में देंगे 7 7 49, मतलब 7 इंटू 7 49 होते हैं, तो शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है। फिर 5 और 1 6, 1 इधर से ले लीजिए, 7 हो जाएगा, पूरा पूरा कटेगा, तो काट दीजिए, 3 बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो हाँ जी, 4 का अच्छा ये क्या, लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग दे के चेक करते हैं, जो पूर्णांक भाग होता है वो जोड़ते हैं। ठीक है। शेषफल आया 3, और 3 जिसका शेषफल होता है वो कौन सा वार था? मंगलवार था क्या? बुधवार क्यों आया? 4 आया था क्या कोड? कैसे आया था? कहां पर गलती की थी? अच्छा ये वाला, हाँ ये भी कट ही जाएगा साथ में। ठीक है, 5 और 1 6 और उधर 4।
कल वाली क्लास जिन्होंने लगाई ये नहीं है ना, उनको तनाव में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं आएगा समझ में जब तक वो क्लास नहीं लगाओगे। हाँ, वो लगानी ही पड़ेगी। कैलेंडर का टॉपिक है ये, थोड़ा सा इस प्रकार का टॉपिक है कि वो पहले वाली क्लास नहीं आएगी तब तक ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़े क्या? लिखो 28 नवंबर 1999 को कौन सा वार था? आज सबसे पहले जाते ही एक ही काम करना, जिन्होंने क्लास नहीं लगाई है ना वो लगा लेना जरूर, ठीक है, वरना कैलेंडर ऊपर से जाएगा। क्या आया वार? शेषफल कितना है ये बता दो। मेरे हिसाब से ओड डे से भी भयंकर स्थिति बन चुकी है ना। शुक्रवार गलत उत्तर है। अच्छा, गलत क्यों कर रहे हो? कहाँ पे गलती हो रही है? कैलकुलेशन नहीं हो रही क्या, या कोड याद नहीं है? राजवीर, आपका उत्तर है क्या? प्रिंटर चेक करो एक बार कहाँ गलती है। देखना इधर, सबसे पहले तारीख लिखेंगे तो 28 लिख दी, उसके बाद में नवंबर महीना है तो नवंबर में अपने लीप ईयर से कोई मतलब होता नहीं है, तो सीधा नवंबर का कोड बताओ 4। ठीक है, 1 4 था लास्ट में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, तो 4 हो गया नवंबर का। फिर 19वीं शताब्दी 1900 शताब्दी है, 1900 के अंदर 400 का भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा? गुरुवार गलत उत्तर है। 1900 में 400 का भाग देंगे, शेषफल 300 आएगा, और 300 का कोड क्या था? 0। फिर लास्ट में 99 है तो 99 लिख दिया। फिर 99 में 4 का भाग देंगे, और 4 का भाग देने पर 24 तक जाएगा, और 24 पॉइंट समथिंग आएगा, 24 चौका 96। ठीक है, तो 24 जोड़ देंगे और फिर देंगे 7 का भाग, ये 28 में देंगे 7 चौका 28, तो शेषफल 0। ठीक है, फिर 4 है, इधर देखो 7 या 21 मतलब 3 शेषफल आएगा। फिर इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा? ये देखो 4 पड़ा, ये 3 पड़ा, तो 4 और 3 7। ठीक है, फिर इसमें दो 7 एकम 7, 2 9 7 चौके 28 मतलब 14 बार जाएगा, और शेषफल बचेगा 1। एक शेषफल क्यों नहीं आया था आपका? हाँ जी, वेरी गुड। रविवार उत्तर सही उत्तर है, और रविवार किसका आया था? वेरी गुड। राज वाला कहाँ गलती थी राजवीर? अच्छा, हाँ, शेषफल लिखना होता है ना, 7 चौके 28, शेषफल 0। हाँ, कैलकुलेशन में गलती मत करो। आगे बढ़े क्या? अब लिखो टाइप 2। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तब कर लोगे, कैलकुलेशन में गलती नहीं करोगे।
टाइप 2 लिखो। अप्रैल 2021 में अप्रैल 2021 में रविवार कब कब व कितने आएंगे? अप्रैल 2021 में रविवार कब कब व कितने आएंगे? देखो इधर देखो, पहला ही प्रश्न नहीं होगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, 1 अप्रैल की तारीख सॉरी वार निकाल लो, ठीक है। 1 अप्रैल की वार निकालेंगे तो 1 अप्रैल 2021, बोलो 1 की जगह 1 लिखेंगे, तारीख की जगह तारीख, फिर 2000 है, क्या 2000 लीप ईयर है? 2021 और 2021 लीप ईयर नहीं होता, ठीक है। तो लीप ईयर नहीं है तो फिर अपने को अप्रैल का कोड तो फर्क ही नहीं पड़ेगा 2000 से। अप्रैल का कोड क्या होता है? अप्रैल का कोड था 0, तो 0 लिखेंगे। फिर उसके बाद में शताब्दी कौन सी है? 20, मतलब 2000, और 2000 के 400 का भाग देंगे, शेषफल आएगा 0, और 0 शेषफल का कोड क्या था? फिर क्या लिखेंगे? 21। 21 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 5 जोड़ दीजिए, फिर देंगे 7 का भाग, 6 और 1 7, शेषफल 0। उसके बाद में 7 या 5, 5 का मतलब जिसका 5 शेषफल होता है उसका वार गुरुवार होता है, ये आ गया गुरुवार। 5 तारीख को गुरुवार है, सॉरी 5 नहीं, 1 अप्रैल को गुरुवार है। 1 अप्रैल 2021 को गुरुवार है, तो रविवार कब है? 2 को कौन सा होगा? शुक्रवार। 3 को शनिवार, 4 को रविवार, मतलब 4 तारीख को रविवार होगा पहला, तो पहला रविवार होगा 4 अप्रैल को। फिर 7 दिन बाद आएगा, 7 और 4 11 को आएगा, 11 और 7 फिर 18 को आएगा, 18 और 7 25, ठीक है। 25 और 7 आगे बढ़ना नहीं, क्योंकि अगले महीने में चले जाएंगे। तो 4 बार रविवार आएगा और इन तारीख को आएगा, ठीक है। 4 11 18 25, समझ में आया क्या? ठीक है। हाँ 5 को गुरुवार आया, ठीक है। तो गुरुवार किस तारीख को है? 1 अप्रैल का चेक किया अपने को, तो 1 अप्रैल 2021 को गुरुवार है, तो 2 को कौन सा होगा? शुक्रवार। फिर 3 को कौन होगा? शनिवार। फिर 4 को कौन होगा? रविवार। अपने से रविवार पूछा है, तो पहला रविवार कब आ रहा है? 4 को। फिर 7 दिन बाद आएगा, 7 और 4 11, फिर 7 दिन बाद 11 और 7 18, फिर 7 दिन बाद 18 और 7 25, ठीक है। 25 और 7 करेंगे तो अगले महीने में चले जाएंगे। अप्रैल तो 30 का ही होता है, अगले में जाना नहीं है। समझ में आ गया क्या? आगे बढ़े, लिखो फरवरी 2005 में, फरवरी 2005 में शनिवार कब कब व कितने आएंगे? इस प्रकार के प्रश्न किए थे क्या पहले? तो मैंने कहा था ना, आप पंचांग तैयार कर दो कैलेंडर पढ़ने के बाद भी, बड़े विचित्र विचित्र प्रश्न आएंगे।
और डे के हिसाब से ऐसे काउंटिंग कर लेते क्या? मेरे हिसाब से बुढ़े हो जाते ना गिनते गिनते। फरवरी 2005, बोलो शनिवार किस किस तारीख को आएंगे? पहला शनिवार किस तारीख को आ रहा है ये बता दो। मंगलवार। मंगलवार मैंने शनिवार पूछा कब आएगा और किस किस तारीख को आएगा और कितनी बार आएगा। मंगलवार वैसे सही निकाला आपने। आपने निकाला 1 फरवरी 2005 का वार है ना। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 1 फरवरी 2005 को मंगलवार ही होगा। पहला शनिवार कब होगा ये बता दो। राजवीर पहले शनिवार के नजदीक पहुंचे क्या? नहीं पहुंचे। चलो पहुंचाते हैं। इधर देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, 1 फरवरी 2005 का वार चेक कर लीजिए कौन सा है। तो 1 की जगह 1 लिखेंगे, 1 लिखा। फरवरी महीना है तो अपने को लीप ईयर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि फरवरी में लीप ईयर का कोड अलग होता है। तो क्या 2005 लीप ईयर है क्या? नहीं है ना। लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग नहीं जा रहा, मतलब फरवरी लीप ईयर नहीं है। तो फरवरी का कोड क्या होगा? फरवरी का कोड होगा 4। फिर उसके बाद में 2000 है। अरे जब लीप ईयर होता है तब 3 कोड होता है, ठीक है। 144 होता है वैसे, याद करवाया था ना। 2000 में 400 का भाग देंगे, शताब्दी 2000 है। 2000 में 400 का भाग देंगे, शेषफल 0, और 0 शेषफल का कोड क्या था? 6। उसके बाद में आगे क्या पड़ा है? 5। 05 का मतलब 5। फिर 5 में 4 का भाग देंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो 1 जोड़ दीजिए। फिर देंगे 7 का भाग, 6 और 1 7 तो पूरा पूरा कटेगा, शेषफल 0। फिर यहाँ पर 5 और 4 9 कटेगा, शेषफल 2। फिर उसके बाद में 2 और 1 3। बोलो 3 को क्या होता है? जिसका शेषफल 3 होता है वो वार होता है मंगलवार, है ना। तो ये आ गया। वेरी गुड, इतनी देर बाद बताया। कितनी मुश्किल से काउंट किया ना। 3 1 फरवरी को मंगलवार है, अपने को क्या पूछा? शनिवार। तो 2 को बुधवार होगा, 3 को कौन सा होगा? गुरुवार। फिर 4 को होगा शुक्रवार, और फिर 5 को होगा शनिवार। तो ये लीजिए 5 को आ गया शनिवार। 5 को शनिवार पहला है। आपको पूछा पूरी फरवरी में कब कब और कितने आएंगे, तो बोलो पहला 5 को है तो 5 और 7 है। दूसरा 12 को होगा, 12 और 7। तीसरा 19 को, 19 और 7 26 को। आगे जाना नहीं है। 26 फरवरी होगी 28 की, तो 26 तक, ठीक है। तो इन 4 वार को और 4 शनिवार आएंगे, 5 12 19 26 को। आगे बढ़े क्या? लिखना टाइप 3। टाइप 3 में प्रश्न लिखो, यदि 10 अप्रैल 2020 को शनिवार है, 10 अप्रैल 2020 को शनिवार है, तो 18 दिसंबर 1940 को क्या वार होगा?
18 दिसंबर 1940 को क्या वार होगा? दस अप्रैल 2020 और 18 दिसंबर 1940। इसको क्या वार किया आपको? शनिवार। इस प्रकार के प्रश्न तो किए हैं, कर लोगे काउंट? नहीं होंगे? नहीं जाओगे 200-300 साल पहले? ज्यादा नहीं है, 80 साल ही है, ठीक है। चलो करते हैं काउंट। यहां पर बोलो 10 अप्रैल 2020 को वार कौन सा है, वो अपने हिसाब से निकालते हैं। इसने तो दिया शनिवार है, पर अपने हिसाब से चेक करते हैं कौन सा वार है। बोलो 10 लिखेंगे सबसे पहले, फिर ये 2020 लीप ईयर है, लेकिन अप्रैल में लीप ईयर का कोई मतलब होता नहीं, क्योंकि वो सिर्फ जनवरी फरवरी के लिए होता है। तो अप्रैल का कोड 0। उसके बाद में शताब्दी कौन सी है? 2000। 2000 में 400 का भाग देंगे, शेषफल 0। 0 शेषफल के लिए कोड कितना होता है? फिर 20 लिखेंगे, 20 में 4 का भाग देंगे, 5 आएगा, तो फिर 5 जोड़ देंगे। फिर 7 का भाग देंगे, तो बोलो 10 में देंगे तो कितना शेषफल है? 3। 6 और 3 9, और 9 में देंगे तो 2 शेषफल। फिर 20 में देंगे तो 7 दुए 14, मतलब 6 शेषफल। 6 और 5 11, और 11 में देंगे तो 6 और 5 11, उधर 2 भी पड़ा है तो सारा इकट्ठा कर लेते हैं। 2 11 और 3 कितना हो गया? 13, और 13 में देंगे तो 6 शेषफल है। ठीक है, समझ में आ गई बात? या सीधा कर लेना, 5 पड़ा है, उधर 2 पड़ा है, तो 7 तो कट जाएगा, 6 बच जाएगा शेषफल। ठीक है, 6 शेषफल जिसका होता है उसका वार कौन सा होता है? उसका होता है शुक्रवार, लेकिन अपने को दिया कौन सा है? शनिवार। तो मान लो 6 को शनिवार है, अपने को क्या करना है? ये मानना है। मान लो, ब्रैकेट में स्पष्ट लिख रहा हूं, ध्यान रखना, ये मानना है, ठीक है। उसके बाद में 6 को शनिवार है, तो 7 को क्या होगा? 7 को रवि होगा। अरे 7 होता नहीं, 6 के बाद 0 आता है, ठीक है। 7 को रवि, 1 को कौन होगा? सोमवार। फिर 2 को मंगल, फिर 3 को बुध, फिर 4 को गुरु, इस प्रकार चलेगा। और फिर 5 को शुक्र। मतलब ये कोड हो जाएंगे अब, ठीक है। जो पहले कोड थे वो याद नहीं रखने, ये कोड हो जाएंगे, ठीक है। अब बोलो 18 दिसंबर का कोड कितना होता है? 6। तो 6 लास्ट में 1 4 6 लिखा था, तो दिसंबर का हो गया 6। फिर 1900 है, 1940 लीप ईयर है। अच्छा, लीप ईयर से अपने कोई लेना देना नहीं, दिसंबर है तो। फिर 1900 में 400 का भाग देंगे तो शेषफल 300, और 300 का कोड क्या था? 0। फिर आगे क्या पड़ा है? 40। फिर 40 में 4 का भाग देंगे 10 आएगा, 10 चौके 40 होते हैं। फिर 7 का भाग देंगे इसमें, और 7 का भाग देंगे तो काटेंगे, 7 दुए 14, मतलब 4 बचेंगे। फिर 6 और 4 10, तो शेषफल 3 बचेगा। फिर यहां पर देखना, ये काटेंगे 7 15 35, मतलब 5 बचेगा शेषफल। फिर 10 में देंगे तो शेषफल 3 बचेगा। 5 और 3 मतलब 8, शेषफल 1 बचेगा। 3 और 1 कितने बच गए? 4 शेषफल बच गए। और शेषफल जिसका 4 है उसका वार कौन सा है? शेषफल जिसका 4 है उसका वार है गुरु। समझ में आ गई बात? तो कौन सा वार आ गया? गुरुवार आपका उत्तर आ गया। रिपीट करूं क्या? सीधा ही होगा, टेढ़ा कैसे करें इसको? वैसे कुछ लेटर लिखे हैं मैंने, टेढ़े देख लो इनको। हाँ, समझ में तो आ गया ना? हाँ, अगर समझ में नहीं आया तो टेढ़ा कर देंगे इसको थोड़ा। आगे बढ़े क्या?
आगे बढ़े। चले लिखना। 7 जून 2007 को गुरुवार है। 7 जून 2007। आपको बताना है 23 जुलाई 2025 को कौन सा वार होगा। कर लोगे? ट्राई करो, 1 मिनट का समय है। सबसे पहले ये बताओ 7 जून 2007 का शेषफल कितना आया? गलत है, दोबारा चेक करो। प्रियंका शेषफल कितना आया? 5 सही है, 3 गलत है। अच्छा, जिनसे उम्मीद है ना मुझे वो सारे गलत कर रहे हैं ना। 5 बिल्कुल सही है। देखो इधर देखना, सबसे पहले 7 लिखेंगे, फिर जून का कोड कितना होता है? जून में अपने क्या लिखा? अप्रैल मई जून, मतलब 5 लिखा था, 025 तो 5 हो जाएगा। फिर शताब्दी 2000 है तो 2000 में 400 का भाग देंगे, शेषफल 0, और 0 का कोड कितना था? 6। फिर 07 और 07 का मतलब 7 लिख दिया। फिर 7 में 7 का भाग देंगे तो 1 लिख दिया। फिर उसके बाद में 7 का भाग देंगे, 7 से 7 कट जाएगा, शेषफल 0। 6 और 1 7 कट जाएगा, शेषफल 0। 7 से 7 कट जाएगा, शेषफल 0। क्या बचा? 5। और 5 जिसका शेषफल है उसको बोल रहा है ये गुरुवार। 5 वाला गुरुवार है तो आगे 6 वाला, फिर 0, फिर 1 2 3 और 4, तो 6 वाला कौन होगा? गुरु के बाद में शुक्र, फिर कौन आएगा? शनि, फिर कौन आएगा? रवि, फिर आएगा सोम, और फिर आएगा मंगल, और फिर बुध। समझ में आ गई बात? अब निकालो इसका कोड। बोलो 23 की जगह 23 लिख दूं। फिर जुलाई का बताओ कोड कितना होता है? 036 लिखा था तो 0 हो जाएगा। फिर 2000 शताब्दी, और 2000 में 400 का भाग देंगे, शेषफल 0, और 0 के लिए कोड 6। फिर 25 है तो 25 में 4 का भाग देंगे तो 6 तो का 24, मतलब 6 बार जाएगा तो +6। फिर 7, तो 7 या 21 मतलब 2 शेषफल,
फिर इधर 6 और 6 18 12 और 12 में देंगे तो 5 6 फिर नीचे 25 है तो 25 में देंगे तो 7 या 21 मतलब ये आएगा 4, तो 4 6 इधर 5 पड़ा है उधर 2 पड़ा है तो 7 से कट जाएगा 6 0, फिर क्या बचा 4, और 4 जिसका है उसका वार कौन सा है बुधवार, तो बुधवार उत्तर आएगा इसका। ठीक है क्या? आगे बढ़े क्या? लिखो 15 अक्टूबर 2015 को शनिवार है। हाँ जी, 15 अक्टूबर 2015 शनिवार। तो आपको बताना है 15 अक्टूबर 2016 को एक तरीका तो यही है जो आपने किया है, ठीक है। एक तरीका और है वो बताऊंगा आपको, थोड़ा आसान है। जी क्या? अक्टूबर का कोड क्या? अरे अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 1 4 6 लिखाया था, कोड हो गया 1। अच्छा कोई बात नहीं, तरीका तो समझ में आ गया, कोड तो आप देख लोगे तो याद हो जाएगा, वो एक बार कल वाली क्लास देख लेना। ठीक है, 15 अक्टूबर 2015 को बताया आपको शनिवार। बोलो क्या वार आया? 1 मिनट कैसे वार आ गया? ये तो कोई वार नहीं होता, मात्रा चेंज हो गया क्या वार का? अच्छा बताओ कोड कितना आया पहले? 15 अक्टूबर 2015 का शेषफल कितना आया? गलत है, मत करो फिर। हाँ जी 6 भी गलत है। 15 अक्टूबर 2015 का शेषफल कितना आया? 5 सही है। हाँ 5 है, बिल्कुल 5 है। ठीक है, और जिनका गलत है वो एक बार चेक करो गलती हो कहाँ पे रही है। बार बार सेम मेथड कर रहे हैं और उसी में गलती हो रही है। कोड आपको याद है, जिनको कोड याद नहीं है वो सही कर रहे हैं। प्रियंका शेषफल नहीं आया देखो। अच्छा एक तरीका तो वही, जैसे इसका शेषफल निकालें, एक बार इधर देखो भाई, बाद में कर लेना। इसका शेषफल निकालें, फिर चेक करें कि शनिवार हो कौन सा शेषफल आ रहा है, फिर उसके हिसाब से सारे वार सेट करें और फिर इसका शेषफल निकाल के देख ले कौन सा वार है। एक तरीका तो वो हो गया जो अपने पिछले किया। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि जब वार और तारीख सेम है तो अगर लीप ईयर आ रहा है तो +2 कर दो, और अगर सामान्य ईयर आ रहा है तो +1 कर दो। ओडीडी वाला सिस्टम पढ़ा था ना कि सामान्य ईयर में 1 ओडीडी होता है और लीप ईयर में 2 ओडीडी होते हैं। मतलब ये सामान्य ईयर है या लीप ईयर है 2016? लीप ईयर है ना, 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो इसमें फरवरी कौन सी आ रही है? 2016 की तो फरवरी आ रही है बीच में, मतलब 15 अक्टूबर 2015 से लेंगे तो 15 अक्टूबर 2016 तक फरवरी आई 2016 की, मतलब ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर के लिए सीधा करना है +2, लिखा देता हूं मैं। सामान्य वर्ष के लिए करना है +1 और लीप वर्ष के लिए करना है +2। इतना ही करना है, उत्तर आ जाएगा
शनिवार में +2 करेंगे तो रविवार और सोमवार। ठीक है, समझ में आई बात है? ठीक है, सभी शनिवार में रविवार और सोमवार +2 हो गए। लेकिन ये मेथड तभी लगाना है, ध्यान से सुन लेना, जब वार और तारीख सेम हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, भावना में बह गए। तारीख व महीना, ठीक है, तारीख व महीना सेम हो। मंगलवार किस शहर है? सोमवार। हाँ, आपके सामने लिखा हुआ है, कहाँ खोए हुए हो? बड़े ख्यालों में रह गए ना, फिर कोई बात नहीं। एक प्रश्न और लिखो, फिर उसके बाद में आज विराम करते हैं। लिखो, यदि 17 जनवरी 1990 को रविवार है, 17 जनवरी 1990 रविवार, संडे, बीतवार, यही हुएगा। तो आपको बताना है 17 जनवरी 1991, 17 जनवरी 1992, 17 जनवरी 1993। बोलो, 91 को कौन सा वार आएगा? 17 जनवरी 1991 को सोमवार, सही उत्तर है। फिर 92 को, खैर कोई बात नहीं, मंगलवार सही है। फिर आगे 93 को गलत उत्तर है। ठीक है, देखो इधर सुनना ध्यान से। सबसे पहले चेक करेंगे क्या जिस मंथ की फरवरी इसमें काउंट हो रही है वो ईयर लीप ईयर तो नहीं है। ठीक है, तो 1990 की फरवरी आएगी, 1991 तक आएंगे तो 1990 की फरवरी क्या लीप ईयर है क्या? ये 1990 नहीं है ना, तो लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी 28 की है, मतलब +1 करेंगे, तो +1 करने पर क्या आएगा? सोमवार, रविवार के बाद में सोमवार। फिर आगे देखो, 1991 से 92 में आएंगे तो फरवरी आएगी 91 की, क्या 91 लीप ईयर है? नहीं है, तो फिर +1 करेंगे, और सोम में +1 का मतलब है मंगलवार। ठीक है, अच्छा प्रियंका बुधवार कैसे? इधर देखो, 92 और 92 लीप ईयर है, और लीप ईयर की फरवरी आ रही है, +2 करेंगे, और +2 करने पर कौन सा वार आएगा? गुरुवार, मंगल, बुध और गुरु। ठीक है, समझ में आ गई बात है सबको? आपको उत्तर आए थे क्या, या नहीं आए थे? नहीं आए थे, अब आगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इतना पढ़ लेना, मुक्ति हो जाएगी, वरना कैलेंडर इतना घुमाएगा सब दरिया हो जाएगा।